उसका पूरा समर्थन करता हूं और हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि मजदूरों की मांगें लागू करें, क्योंकि पिछले 10 साल से ना तो मनरेगा में काम दिया जा रहा है, हमारी ज़्यादातर बहन बेटियां काम करती हैं, ना उनकी दिहाड़ी बढ़ाई है। कई गांव में तो साल में 1 दिन भी काम नहीं करता, जबकि 100 दिन की गारंटी पार्लियामेंट में हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़के जो 2005 में 62 MP आए थे, उनके दम पर ये कानून बनवाया था गरीबों के लिए, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया और बल्कि इसको ये ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन मजदूर संगठनों के और देश की वामपंथी पार्टी के दबाव में ख़त्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको ढंग से लागू नहीं किया। इसी तरह से बोर्ड बनाया था, वो साथी रखेंगे, बोर्ड की सुविधाएं मजदूरों के लिए लड़ाई लड़के बोर्ड बनवाया था। आज अपनी एप्लीकेशन पर तस्दीक करने के लिए मारे फिर रहा मजदूर, कोई सुविधा नहीं दे। न्यूनतम वेतन मजदूरों का कई साल से बढ़ाया नहीं है, कच्चे कर्मचारियों को मजदूरों को पक्का नहीं कर रहे। ये मांगे हैं कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 हो, कच्चों को पक्का किया जाए, मनरेगा की दिहाड़ी 600 रुपये की जाए, भवन निर्माण के मजदूरों को सुविधा दी जाए, सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदारों को न्यूनतम वेतन मिले। ये मांग अपनी मजदूरों की है, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ा रही है। फौज में एक था हमारा साथी लड़का भर्ती हो जाता था, उसके लिए भी दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए 4 साल तो मारे फिर रहे हैं। अब ये चुनाव में इनको बड़ा भारी धक्का लगा है, क्योंकि इन्होंने परवाह नहीं करी लोगों की, और ये जो कह रहे थे 370 लेंगे, 400 पार लेंगे, पूरी ताकत लगाई। ये जो लोकसभा का चुनाव था 18वीं लोकसभा का, ये बराबरी के आधार पर नहीं था। बड़े बड़े कॉरपोरेट धन्ना सेठों ने इनकी तिजोरियां भर रखी हैं। मीडिया उनका है देश में, चाहे वो टेलीविज़न का मीडिया है, चाहे अखबार का मीडिया है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं जो देश की जनता को सेवा करने के लिए हैं। हमारा चुनाव आयोग है जिसकी ड्यूटी निष्पक्ष चुनाव करने की है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को जेलों में डाल करके उनके खाते बंद करवा दिए, और अपनी तरफ से पूरे देश में और बोल रहे थे 400 पार जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने, जो हमारे संविधान को खतरा था, देश के लोकतंत्र को खतरा था, किसान मजदूर के खिलाफ ये काम कर रहे थे, उन्होंने, देश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, बहुमत नहीं दिया मोदी को, 240 पर सिमट दिया, 32 सीटों की कमी छोड़ दी, बहुमत नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पार्टियां और जीत के आ गई, उनकी वजह से ये सरकार में आ गया और वही नीतियां फिर लागू कर रहा है। इसने कोई सबक नहीं लिया। इसलिए हम कहते हैं भाई, हरियाणा की जनता ने, जो मुख्य विपक्षी पार्टी, उसका भी संगठन नहीं है। ये चुनाव जो है लोगों ने लड़ा और लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिए, 5 MP विपक्ष को दे दिया हरियाणा में कांग्रेस को। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज भी हरियाणा में जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, कर्मचारियों के साथ जो इन्होंने किया है, वो हमें याद है। या तो ये अपनी नीतियां बदल ले, अगर नीतियां बड़े बड़े सरमाएदारों के हक में रखेंगे, मजदूर का शोषण करेंगे, और जो इस तरह से हरियाणा में देख रहे हो आप कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक भी रक्षा करने वाली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। गुंडे रंगदारी मांग रहे हैं और चोरियां और डकैतियां बढ़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात में साथियों, आने वाले टाइम में अगर ये बात नहीं आए, इन्होंने नीतियां नहीं बदली, तो हमें आने वाले समय में विधानसभा में भी सबक सिखाना पड़ेगा। और विधानसभा में भी भाई, इनके वोट कम नहीं हुए लोकसभा में, विधानसभा की 40 सीटों पर विपक्ष आगे रहा, 44 पर ये आते रहे। आने वाले टाइम में जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन को बना करके, और हमारी जो वामपंथी पार्टियां हैं
जिन्होंने 10 सीटों पर हमारे मजदूरों ने, किसानों ने काम किया, दब करके बीजेपी को हराने के लिए, उनसे भी इंडिया गठबंधन में बातचीत करके तालमेल करना चाहिए। तमाम किसान मजदूर संगठनों को साथ लेकर के अगर चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी को आप हरा सकते हैं। कोई ये गलतफहमी न पाड़ ले कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। हमें मालूम है बीजेपी बड़ा दुश्मन है, उसको हराना जरूरी है। वो बड़े सरमाएदारों की पार्टी है, बड़े कॉरपोरेट की पार्टी है, हमारी जात और धर्म पर एकता तोड़ती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि विपक्ष जो धर्मनिरपेक्ष विपक्ष है, जो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कायम रखना चाहता है, भाईचारे को कायम रखना चाहता है, रोजी रोटी की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो विपक्ष एक हो, वोटों का विभाजन ना हो। अगर वोटों का विभाजन हो गया तो ये काबू नहीं आएंगे, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ये कहती है कि भाजपा विरोधी ताकतों को एकता बनानी चाहिए। किसी के पास कम ताकत है, किसी के पास ज्यादा है, इस मुगालते में न रहे कि कांग्रेस अकेली लड़ लेगी, अकेली कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस ने भी नीतियां नहीं बदली है, बता देते हैं। उनकी नीतियां भी बड़े बड़े सरमाएदारों के हक में है, लेकिन आज जो है बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन हो गया जनता का, उसको हराना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस का भी सहयोग लेना जरूरी है बड़े दुश्मन को मारने के लिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं वामपंथी पार्टियां जो किसान मजदूरों की हैं, विशेषकर सीपीआईएम जिसकी हरियाणा में ताकत है, किसान मजदूरों की लड़ाई पूरे 10 साल तक वो लड़ती रही है। आपने देखा होगा हमारे साथी, हमारी पार्टी यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाती है पिछले 10 साल से। चाहे मजदूरों का मामला है, चाहे किसानों का मामला है, चाहे आपके व्यापारियों का मामला है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, किसी गरीब आदमी के साथ अत्याचार हो जाता है, पानी की सीवरेज की समस्या है, हम लोग इकट्ठे होकर के यह लड़ाई लड़ते हैं भिवानी में। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तालमेल करके बीजेपी को हराया जा सकता है। लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी सीपीएम और सीपीआई ने 24 जुलाई को राजपूत धर्मशाला में 10 बजे एक बड़ी व्यापक मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी वामपंथी, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सभी जन संगठनों के नेताओं को बुलाया है, ताकि एक योजना बना करके बीजेपी को हराया जा सके और मजदूर किसानों की जो ताकत है और हरियाणा की विधानसभा में भी वो जाए, ताकि आवाज उठाए। हम लोग बाहर से लड़ेंगे और वहाँ आवाज उठाएंगे अंदर जाके, तब जाके ये पूंजीपतियों का राज भाई थोड़ा बहुत झुक सकता है और अपनी ताकत बढ़ सकती है। ये तो भाई तराजू है, ताखड़ी है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की राजनीति के हक में लोग रहेंगे तो हमारा पलड़ा ऊपर रहेगा। अगर हमारे हक के लोग, क्योंकि असली ताकत तो अपनी है मजदूर किसानों की, वो कभी राज का लोभ नहीं करते। 2005 में 62 MP आए थे, हम राज में शामिल नहीं हुए, और क्षण में हमारे ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, हम राज में शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमें मालूम है कि पूंजीपतियों की नीतियां, जनता की बड़ी ताकत ही पूंजीपतियों की नीतियों को वापस करवा सकती है, नीतियां लागू करवा सकती है।